हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टॉक मार्केट से कैसे अच्छा मुनाफा कमाया जाए उसके बारे में एक नई तकनीक बताऊंगा। जो तकनीक आप आज तक किसी भी यूट्यूब पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं खोजे होंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम आपको इस पद्धति के बताना शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। आप पहले कॉपी वर्क कर लीजिएगा, उसके बाद एक्चुअल में ट्रेड कीजिएगा। आप देखेंगे स्टॉक मार्केट का इतिहास उठाकर तो हर महीने या हर सप्ताह का देखिए। पहले हर सप्ताह 5 दिन का ट्रेड होता है, जिसमें से आप देखेंगे तो कम से कम 2 दिन मार्केट 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट फिर ऊपर भी जाता है। करना है डेली का डेली, हमको ट्रेड नहीं करना है। जिस दिन मार्केट 1000 पॉइंट नीचे चल जाए उस दिन सिंपल सा आपको 3 बजे के लगभग जितना पॉइंट पर मार्केट रहे, 3 बजे के लगभग आप देख लेंगे कि मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गया है या नहीं गया है। अगर उस दिन 1000 पॉइंट मार्केट नीचे गया है तो हम उस दिन एक क्वालिटी का स्टॉक्स, जैसे मैं बताना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स, आप शुरुआती तौर पर 100 यूनिट खरीद कर देखेंगे 3 बजे के लगभग, जितना प्राइस पर भी चल रहा हो। और अगले दिन आप देखेंगे कि उस स्टॉक में आप देखिएगा कि सेंसेक्स फिर से गैप अप खुला है, मतलब अप खुला है, और उस स्टॉक में प्रति यूनिट कम से कम 15 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप 100 यूनिट लेते हैं तो आपको 2000 रुपये हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, 12 मई 2022 को सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन गया था। 13 मई को, उस दिन 13 मई को बाज़ार 1000 पॉइंट डाउन गया था, और उस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का 1 यूनिट का दाम 3 बजे के लगभग 440 रुपया था। अगले शनिवार, रविवार था, सोमवार को जब मार्केट खुला 16 मई को, तो 1 यूनिट का दाम हो गया 460 रुपया। इस तरह हम प्रति यूनिट 20 रुपया आराम से प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक उसका दूसरा उदाहरण हाल फिलहाल का मैं बताता हूँ। 19 तारीख को फिर से मार्केट 1200 पॉइंट नीचे गया, और उस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 यूनिट का दाम 3 बजे के लगभग 445 रुपया था, जो 20 मई को 463 रुपया तक पहुँच गया। तो रात भर में ही अगर आप 100 यूनिट खरीदते हैं, जिस दिन मार्केट लो जाता है 1200 पॉइंट, उस दिन 3 बजे के लगभग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक उदाहरण में बताया 44,500 रुपया लगा, और अगले दिन आपको 9:30 बजे उससे 46,300 रुपया आ गया, 1800 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से अगर सप्ताह में 2 दिन होता है 3600, 3000 रुपये प्रॉफिट होगा। महीने में 8 बार ऐसा काम करेंगे तो 14-15 हज़ार रुपये एक स्टॉक से, सिंपली 50,000 रुपये हम अपने किसी भी, जिसमें भी आपका अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, उसमें रखेंगे तो हम क्वालिटी के स्टॉक्स में हम 15,000 रुपये महीना का अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ 50,000 रुपये पूंजी लगाकर। उसी को शुरुआत के तौर पर हम कॉपी ट्रेड करेंगे, और कॉपी पर देखेंगे कि हमको इतना प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। उसके बाद हम वास्तविक ट्रेड करेंगे, और जब भी हम खरीदेंगे उसी दिन जिस दिन मार्केट 1000 पॉइंट डाउन गया है, और ठीक अगले दिन जैसे ही मार्केट खुले हम देखेंगे निश्चित तौर पर हमें कुछ लाभ मिलेगा, और हम उसको सेल आउट कर देंगे। क्वालिटी का स्टॉक्स में हमको ध्यान देना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीदेंगे, रिलायंस का शेयर खरीदेंगे, इस तरह के क्वालिटी का स्टॉक्स लेना है जिसमें हमको कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा। अगर ऐसा 10 में से 8 बार तो निश्चित होगा। 2 बार नहीं होने पर भी पैसे आपका कहीं जाता नहीं है, वो तो स्टॉक्स डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा। जैसे ही आप बढ़ेगा वैसे ही आप बेच देंगे। 10 में से 8 बार तो निश्चित तौर पर कल ही होकर आपको 50,000 जब लगाएंगे तो आपको कम से कम 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और महीने को सिर्फ पैसा सेक्शन करेंगे, और हम 50,000 रुपये पूंजी लगा करके 16,000 रुपये का मंथली अर्निंग मिनिमम कर सकते हैं। और आप इतिहास उलट कर देख लीजिए, अक्सर ऐसा होता है।
तो आप आज देख लें कि महीने में 5 बार, 6 बार, 8 बार 1000 पॉइंट का अप एंड डाउन होता है कि नहीं होता है। धन्यवाद।